सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है एससीएम के अंदर, वो है मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। और इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है अप टू 7 मार्क्स का, एंड कभी कभी 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से दिखने को मिलता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपलसरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स है वो सब ऐड किया हूँ विद देयर वन लाइन मीनिंग, देयर एप्लीकेबिलिटी, इम्पोर्टेंस एंड द फॉर्मूला इन्वॉल्व्ड। ओके, सो without wasting any further time, let's get started with serial number 1, that is variance analysis of। ये जो वेरिएंस एनालिसिस है ये हम सबको पता है, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिफाइज डेविएशंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। और वेरिएंस का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर एक्चुअल वैल्यू को माइनस किया जाए तो वेरिएंस आ जाएगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करना है। देन आता है रेवेन्यू वेरिएंस। रेवेन्यू वेरिएंस क्या है? दिस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था और कितना एक्चुअल रेवेन्यू हुआ है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो है रेवेन्यू वेरिएंस। एंड रेवेन्यू वेरिएंस जो है ये इंडिकेट करता है सेल्स परफॉर्मेंस एंड प्राइसिंग इफेक्टिवनेस। ओके, सो एंड रेवेन्यू वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो ये है कि स्टैंडर्ड रेवेन्यू से एक्चुअल रेवेन्यू को माइनस करना है। और फॉर्मूला है ऐसा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये आ जाएगा रेवेन्यू वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मतलब स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करना है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करना है। देन सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। अगेन सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इट मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ क्वांटिटी डिफरेंस ऑन रेवेन्यू और इट हेल्प्स इन डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। तो इसको सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कहा जाता है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है सेल्स प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में रहेगा और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। देन नेक्स्ट सेल्स प्राइस वेरिएंस। ये क्या है? इट मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन रेवेन्यू एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्राइस वेरिएंस? इट हेल्प्स इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसीजन। सिंपल अगर वन लाइन में समझा जाए तो इट हेल्प्स इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसीजंस। एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ब्रैकेट में रहेगा सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यह आ जाएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। देन कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट and it used for cost control and efficiency analysis. It used for cost control and efficiency analysis, right? And cost variance का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और यू कैन से स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, राइट। देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? इट मेजर्स डेविएशन इन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर जो डेविएशन है वो डेविएशन को मेजर करता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एंड इट हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड प्रोक्यूरमेंट डिसीजंस
एंड मेटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करना है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। देर आता है मेटल यूसेज वेरिएंस। अब ये जो मेटल यूसेज वेरिएंस है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंस इन मेटल यूसेज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, एंड इट इंडिकेट्स वेस्टेज और एफिशिएंसी इन मेटल कंजप्शन। और मेटल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में रहेगा और स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, राइट। और मेटल प्राइस वेरिएंस जो है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन मेटल कॉस्ट पर यूनिट कंपेयर टू स्टैंडर्ड, एंड इट हेल्प्स इन सप्लायर नेगोशिएशंस एंड परचेजिंग एफिशिएंसी। एंड मेटल प्राइस का वेरिएंस जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। देन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट difference in expected and actual labor cost, and it used to measure labor productivity and wage control. And labor cost variance का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड टाइम से स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करना है और एक्चुअल टाइम के साथ एक्चुअल रेट को भी मल्टीप्लाई करना है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस अगर वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ वेज रेट चेंजेस एंड इट हेल्प्स इन वेज नेगोशिएशंस एंड एचआर प्लानिंग। एंड लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मेजर्स प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स and it used for workforce efficiency and scheduling. And labor efficiency variance का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, राइट। और आइडल टाइम वेरिएंस जो है, आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला है अगर वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो इट मेजर्स द कॉस्ट ऑफ ऑन प्रोडक्टिव लेबर आवर्स एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डाउन टाइम एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। एंड आइडल टाइम वेरिएंस का अगेन फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू आइडल टाइम, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू आइडल टाइम। और ये जो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट डिफरेंस इन बजटेड एंड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। Overhead cost variance is nothing but difference in budgeted and actual overhead cost. It helps in budgeting and indirect cost control. और overhead variance का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट या फिर SB इंटू SR माइनस AB इंटू AR, राइट। देन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? It measures efficiency in capacity utilization and it used to determine fixed cost of observation efficiency. And overhead variance का फॉर्मूला जो है वो है स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये क्या है? दिस इज नथिंग बट डिफरेंस इन ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू प्राइसिंग चेंजेस and it helps in monitoring cost overruns in operations. Overhead expenditure variance का फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। फिर आता है प्लानिंग वेरिएंस, राइट। तो प्लानिंग वेरिएंस क्या है? दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ड्यू टू चेंजेस इन बिजनेस कंडीशंस एंड इट हेल्प्स इन अपडेटिंग बजट्स एंड कॉस्ट कंट्रोल। एंड प्लानिंग वेरिएंस जो है, प्लानिंग वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है ओरिजिनल प्रोपोजिशन माइनस रिवाइज प्रोपोजिशन। ओरिजिनल प्रोपोजिशन से रिवाइज प्रोपोजिशन को माइनस करना है। देन आता है ऑपरेटिंग वेरिएंस। ऑपरेटिंग वेरिएंस इज नथिंग बट डिफरेंस ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इट हेल्प्स इन असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी।
और ऑपरेटिंग वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज प्रोपोजिशन माइनस एक्चुअल इंसिडेंस, रिवाइज प्रोपोजिशन माइनस एक्चुअल इंसिडेंस। देन ब्रेक इवन एनालिसिस, ये तो हमको पता है, ब्रेक इवन एनालिसिस डिटरमाइंस द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। इट यूज्ड फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एंड ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सिंपल। देन एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो क्या है? सी, वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो इट मेजर्स एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और इट यूज्ड फॉर असेसिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट। एंड फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी रेशियो का? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स इंटू 100, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स इंटू 100। एंड एक्टिविटी रेशियो क्या है? एक्टिविटी रेशियो कंपेयर्स एक्चुअल वर्क विद बजटेड वर्क, एक्चुअल रेशियो कंपेयर्स एक्चुअल वर्क विद बजटेड वर्क एंड इट इंडिकेट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट बिजनेस प्लान्स। और एक्टिविटी जो रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाई बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स इंटू 100। एक्टिविटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाई बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स इंटू 100। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, ये क्या है? इट मेजर्स हाउ वेल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज यूज्ड and it used for assessing plant utilization। and formula of capacity utilization ratio is actual hours से budgeted hour को divide करना है और 100 के से multiply करना है, right? and idle time ratio, ये क्या है? this is nothing but it measures on productive time as a percentage of budgeted time and it helps in reducing inefficiencies। आइडल टाइम रेशियो का फॉर्मूला है आइडल टाइम आवर्स डिवाइडेड बाई बजटेड आवर इनटू 100, राइट? सो आइडल टाइम रेशियो का फॉर्मूला है आइडल टाइम आवर्स डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स इनटू 100। तो ये जितने सारे टर्म्स है ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबको अच्छे से ब्रशअप करना है। 2 to 3 टाइम्स मेरे वीडियो को अच्छे से वॉच करना है सो दैट कि ये जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये सब इजीली याद रह जाए और एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो यहाँ से क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट 4 to 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा और एग्जाम में पूरे अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट? सो स्कोरिंग चैप्टर है ये जो इवैल्यूएटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.